हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये बायो सेवर्ट का नियम लगभग हर वर्ष किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स वाई एक क्या है, धारावाही चालक तार है। ठीक है, एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, यानी कि आई धारा बह रही है। इस धारावाही चालक तार में डेल्टा एल यानी कि एक छोटा सा डेल्टा एल टुकड़ा है जिसे अल्पांश कहते हैं। डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्पांश डेल्टा एल है, उस अल्पांश डेल्टा एल से बिंदु पी के बीच जो बना कोण है वो थीटा है। ठीक है, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात समझने की ये है कि जो बायो सेवर्ट हैं वो दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, फ्रांस के दो वैज्ञानिक है, बायो तथा सेवर्ट। ठीक है, इन्होंने 1820 ईस्वी में किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार के संबंध में एक चुंबकीय क्षेत्र बताया। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये धारावाही चालक तार है, इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यही लिखना है। ठीक है आपको। उसके बाद देखिए इसमें आगे क्या लिखना है। उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल यानी कि जो ये धारावाही चालक तार है उसके एक अल्पांश यानी कि डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है, यानी कि जो धारावाही चालक तार है, जो धारावाही चालक तार है उसके द्वारा जो छोटा सा अल्पांश यानी कि डेल्टा एल है, उस डेल्टा एल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो डेल्टा बी है यहाँ पर वो निम्न बातों पर किस प्रकार से निर्भर करता है। यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जो डेल्टा बी है, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी धारा के समानुपाती होता है। तो इसी प्रकार से हमने यही लिखा है कि डेल्टा बी समानुपाती आई। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा नियम है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो डेल्टा बी है चालक के अल्पांश की लंबाई यानी कि डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में जो डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती होता है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है अल्पांश तथा बिंदु P के बीच बने कोण की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो अल्पांश तथा पॉइंट P के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने यही लिखा है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अल्पांश तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डेल्टा बी है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इसका लास्ट यानी कि 4th नियम है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो इसका चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वह बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो अल्पांश डेल्टा एल और बिंदु P के बीच की जो दूरी है r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 समीकरण है। अब हम इन चारों समीकरण को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो चारों समीकरण को मिलाने पर समीकरण कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा बी समानुपाती आई, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन चारों समीकरण को आपस में मिला देंगे तो देखिए निकल कर आ जाएगा डेल्टा बी समानुपाती
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती चिन्ह को हटा देंगे। ठीक है, इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने इसी प्रकार से लिखा है। ठीक है, यानी कि निकल कर आया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक बॉक्स में कर देंगे। उसके बाद देखिए जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वहां से क्वेरी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो डियर स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।